दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल माय फ्रेंड्स, बैलेंस। ये रोड दुबई के रोड से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी क्वालिटी और बेहतर होती कि भाई रोड पे ऑफ रोड करने को मिल रहा है। सी दैट इज वाई जीएस। तो ये नॉर्मल डे इन लाइफ होती। गुड मॉर्निंग हबीबी, अरे तुम कैसी होती? आज हम वापस ऑफ रोड करने के लिए आती। जैसा मैं पूछती, आप लोगों को ये व्लॉग्स और मांगती, तो आप लोग बोलती कि आपको और मांगती, तो मैं डिसाइड करती कि भाई आपको और वैल्यूएबल कंटेंट ऐसा ऑफ रोडिंग का शेयर करती। जैसा आप देख रहे हो, मैं खुद का रास्ता खुद बनाती। यहाँ पे साइड से है ट्रेल, लेकिन क्यों जाना, है ना। ईजी चीज़ें हमें नहीं करनी भाई, हमें क्या करना है लाइफ में, डिफ़िकल्ट चीज़ें करनी है। वाई? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ, है ना। हम कोई फेक रियलिटी शो के लिए प्रिपेयर थोड़ी कर रहे हैं, हम लोग लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं भाई। और लाइफ का प्रिपरेशन क्या होता है भाई? सबसे घातक प्रिपरेशन होता है ना, घातक, खौफनाक, खतरनाक। तो देखो, रियल लाइफ स्किल डेवलपमेंट एंड रियल लाइफ स्किल एप्लीकेशन। तो चलो ज़रा नीचे उतार के देखते हैं बाइक यहाँ पे। इट्स अ डिफरेंट टेरेन ऑल टुगेदर। सो मिट्टी यहाँ पे थोड़ी सी लूज़ है, सो विल सी। लेट मी फर्स्ट स्कैन कि बाइक धंस ना जाए भाई नीचे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी ऐसी जगहों पे जब पानी रहता है, जो मोटरसाइकिल कैन गो डीप, है ना। सो वहाँ पे तो मेरे को थोड़ा पानी लग रहा है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल ट्राई टू गेट अवे फ्रॉम दैट स्पॉट एंड ट्राई टू गो टू अ डिफरेंट स्पॉट, है ना। नहीं तो पता चल जाएगा कि भाई दलदल में फंस गए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अभी यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की है। सो व्हाट आई विल हैव टू डू इज़ आई विल हैव टू फोकस ऑन मोमेंटम। नहीं, दूसरी लाइन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो भाई, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रियल लाइफ में यूटिलाइजेशन, है ना। देखो थ्रॉटल रिस्पॉन्स कितना स्मूथ है। आई एम नॉट गिविंग एग्रेसिव थ्रॉटल रिस्पॉन्स, जस्ट ट्राइंग टू मेंटेन बैलेंस ऑन द मोटर साइकिल। लास्ट टाइम क्या हुआ था भाई, पत्थर से ही बाइक स्कीड हो गई थी ना। एंड दैट्स हाउ माय फ्रेंड्स यू डेवलप स्किल्स इन रियल वर्ल्ड। देखो ना भाई, टेरेन कैसे चेंज हो रहा है। वहाँ पे थोड़ा कड़क था, यहाँ पे लूज ग्रेवल है ना। सो टेरेन कॉन्स्टेंटली कीप्स चेंजिंग, एंड व्हेन टेरेन चेंजेस you should be able to adapt very very fast. That's why this off-roading will teach you resilience. Resilience पता है ना भाई? नहीं पता, क्या बात कर रहे हैं, मेरे को लगा पता होगा। कोई दिक्कत नहीं, सिखा दूंगा भाई। So resilience is basically your ability to face the problems that life is throwing in front of you. जैसे देखो यहाँ पे ग्रेवल थोड़ा क्या है, लूज है, यहाँ पे वापस टेरेन हार्ड हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि लूज ग्रेवल में भी क्या क्या हो सकता है हबीबी। देखो, मोटरसाइकिल का हैंडलिंग पूरा चेंज हो जाता है ना। सी हाउ द फ्रंट एंड वाज वॉशिंग। ये देखो यहाँ पे फ्रंट एंड लूज हो जाता है भाई। सो यू डोंट हैव टू रेजिस्ट द मोटरसाइकिल, रादर फ्लो विद द मोटरसाइकिल, स्टे काम एंड प्लान यू एग्जिट्स, राइट। सी द ग्रेवल, कहीं पे भी जाते भाई हम लोग जीएस लेके। अभी भी जब जिंदगी में जीएस होती तो और क्या लगती? कुछ नहीं लगती, पैसा लगती उसको मेंटेन करने के लिए, और क्या लगती। स्किल्स तो हम बिल्ड करती ही करती। लोग मेरे को बोल रहे थे कि भाई मेरे को खेतों में चला के दिखाओ। ये खेतों से भी खतरनाक टेरेन है भाई, खौफनाक, है ना। देख रहे हो, दैट इज वाई जीएस माय फ्रेंड्स, दैट इज वाई जीएस। देखो ये ऐसा लूज ग्रेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जिससे फ्रंट एंड देखो, सी फ्रंट एंड कैसे वॉश आउट होते रहता है। एंड यू नीड रियल स्किल्स माय फ्रेंड्स। बैलेंस, कंट्रोल माय फ्रेंड्स, रिमेंबर योर स्किल्स। ये देखो, ये लूज ग्रेवल होता है, सी। ओ देखा, ये देखो नीचे बाइक ऐसे धस जाती है पूरी। सो get it very very carefully and go very very slow. Just build the momentum, है ना। Momentum is your lifesaver on a 250 किलोग्राम बाइक। ओके, यहाँ से चलने का ट्राई करते, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन ठीक है। आई विल नीड अ स्लाइट मोमेंटम। पावर इज योर फ्रेंड माय फ्रेंड हियर, पावर इज योर गर्लफ्रेंड। बंद हो गई, अरे चालू भी नहीं हो रही।
मेरे को लगा बैलेंस मेंटेन करते करते कर जाएंगे भाई हम लोग, लेकिन नहीं। क्या होती है ऐसी, ऐसे क्यों होती? बाय द वे हबीबी, वापस हम लोग एक सेफ स्पॉट में आती, क्योंकि हम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करती है ना। ऑफ रोडिंग में ब्रीदिंग बहुत मैटर करती है माय फ्रेंड्स। कंट्रोल, कंट्रोल माय फ्रेंड्स, कंट्रोल योर इमोशंस, है ना। खुद पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल हबीबी। जस्ट आपको स्लोली स्लोली फोकस करना है कंट्रोल पे। सी, कंट्रोल हबीबी, कंट्रोल। और दिस इज कॉल्ड एज क्लच कंट्रोल। देखो अभी मैंने क्लच पूरा छोड़ दिया है। आई एम अलाउिंग माई बाइक्स आरपीएम, आइडल आरपीएम, टू कीप इट रोलिंग। देखा, इट्स गोइंग, इट्स गोइंग। सो दिस इज द रियल स्किल माई फ्रेंड्स। डिफरेंट टेरेन, डिफरेंट प्रॉब्लम्स, न्यू टेरेन, न्यू प्रॉब्लम्स, है ना। ये देखो, सो दिस इज अ लूज ग्रेवल माई फ्रेंड्स। सी हाउ दिस मोटरसाइकिल ऐसे फिस्टेल हो रही भाई, बराबर है कि नहीं। वैसे यहाँ से ना ऊपर चढ़ने के लिए बहुत सही स्पॉट था, लेकिन इन लोगों ने कंपाउंड डाल दिया अभी। सी माई फ्रेंड्स, पावर इज योर फ्रेंड हियर, यूज पावर। देखो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं हम लोग भाई, कितना डीप है। देखा, बाइक पूरी धस रही है भाई नीचे, नहीं जा सकते वहाँ पे। इन लोगों ने कंपाउंड वॉल बना दी। देखो कितना डीप है, बाइक का व्हील देख रहे हो, पूरा धस रहा है नीचे। इसलिए मैंने बोला ना भाई, ऑफ रोडिंग विल टीच यू मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ। लेकिन लोगों को नहीं सुनना, मत सुनो, अपना क्या जाता है, राइट भाई। देखो अपना सिंपल कॉन्सेप्ट है, लाइफ में प्रॉब्लम्स बता के नहीं आते, है ना। तो मतलब क्या करना है, कोई भी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो उसको फेस करने के लिए रेडी रहना है। देखो अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा एग्रेसिवली ये नहीं कर सकता, क्या कहते हैं इसको, कि व्हीकल को टर्न करने का ट्राई नहीं कर सकता, बिकॉज ग्रेवल है, धस जाती है बाइक पूरी। सो हबीबी, अ लवली स्पॉट। अंकल मेरे को लुंगी में देखती, अंकल सुबह सुबह क्या करने आती, माउथ वॉश, टूथब्रश, क्या बोलते उसको। अंकल मेरे को देखती कि ये बंदा हमको नग्न स्थिति में रिकॉर्ड करती। अच्छा होता अंकल ने लुंगी पहनी होती, अगर लुंगी नहीं होती तो काफ़ी खौफनाक मंजर दिख जाती। तो वो देखो वहाँ पे एक जंप करने का अवसर होती, तो हम उस अवसर को कैसे छोड़ती भाई, क्योंकि हमारे पास जीएस होती। दैट इज वाई जीएस माय फ्रेंड्स लोगों को लाइव शो देती भाई, इंडिकेटर देके टर्न लेती, एंड हबीबी तुमको थोड़ा लाइव एक्शन दिखाती थर्ड पर्सन पीओवी से, ठीक है। तुमको देखना होती, तुमको दिखा दी कि जिंदगी में कैसे स्किल्स बिल्ड करती, ऐसे पावर स्लाइड करती और एकदम स्टाइल से निकलती। वैसे पावर स्लाइड काफ़ी रिस्की होती, इसमें गिरने का चांस काफ़ी ज़्यादा होती। अगर इसमें गिरती तो कुछ ना कुछ टूटती, बाइक की नहीं, मैं खुद की भी बात कर रहा हूँ, तो ये काफ़ी रिस्की होती। तो यहाँ पे मैं क्या करती, तुमको थोड़ा सा लाइव डेमो दिखाने का ट्राई करती। यहाँ पे बाइक लगाती, दूसरा कैमरा लगाती, और तुमको तीसरा पर्सन पीओवी, मतलब तीसरा मनुष्य पीओवी देती। बाइक को बंद करती, थोड़ा पानी पीती, प्यास लगती। तो हबीबी हम तुमको अपना नॉर्मल डे इन लाइफ दिखाती जीएस पे, ठीक है। ज़्यादा महंगी बाइक नहीं होती, खाली 30 लाख रुपए की होती, और ये बाइक पे हम अपना दैनंदिन जीवन कैसे बिताती उसके बारे में बात करती। तो हमने यहाँ पे थोड़े से ऑब्स्टेकल्स प्लेस करती थोड़े थोड़े जगहों पे। पहले मेरे को टेस्ट करना मांगती कि वो कितनी डिस्टेंस पे है, ज़्यादा टाइट ना हो जाए, है ना। और ये भाई साहब आपको थर्ड पर्सन पीओवी देती, बराबर है कि नहीं भाई। पहले देखना होती कि हमको ट्रैक करती कि नहीं करती, नहीं तो हमारी ट्रैकिंग छोड़ देती। तो हम पहले इसको ट्रैकिंग करने के लिए बोलती, क्या होती हबीबी, ये देखो ऐसे आप धीरे धीरे स्किल्स को बिल्ड करती। थोड़ा ज़्यादा टाइट हो गया लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रुकती, एलिफेंट टर्न लेती और वापस ट्राई करती। हबीबी ये देखो मेरी बाइक का ट्रेल मार्क देखती, ये आपको बैलेंस, कंट्रोल एंड बहुत कुछ सिखाती। थोड़ी सी गड़बड़ होती लेकिन हम सक्सेसफुली इसको अचीव कर पाती। स्प्लेंडर वाले भाई साहब भी ट्राई करती, अरे अंकल ट्राई करने का।
अभी भी वापस करती, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना मांगती। थोड़ा वार्म अप सेशन करती हबीबी। गोल होती कि फ्रंट ब्रेक को टच ना करती, हमारी गड़बड़ वहीं पे हो जाती। देखा होता है, बहुत दिनों के बाद हम करती तो ऐसा ही होती। सो द गोल इज नॉट टू यूज फ्रंट ब्रेक, बिकॉज स्ट्रीट राइडिंग में क्या होता है ना, फ्रंट ब्रेक काफ़ी ज़्यादा बार यूज़ होता है। तो यहाँ पे खाली मैं रियर ब्रेक कंट्रोल एंड प्रिसीजन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, राइट। सो ओनली क्लच मॉड्यूलेशन एंड रियर ब्रेक कंट्रोल। वापस एक बार ट्राई करती, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ नॉर्मल डे इन माई लाइफ। इससे बाइक के ऊपर स्लो स्पीड में अभी भी क्या होती, कंट्रोल बनती। बराबर है कि नहीं? तुम्हारे पास कंट्रोल होती कि नहीं होती वो तुमको ही मालूम होती। हम तो बिल्ड करती, रियल लाइफ में बिल्ड करती है ना। अभी वापस इस साइड से ट्राई करते, थोड़ा सा टाइट। ऑल राइट, देखा, दिस इज कॉल्ड एज कंट्रोल माय फ्रेंड्स। बैलेंस, कंट्रोल, कंट्रोल, कंट्रोल। थोड़ा सा मैं डिस्टेंस बढ़ा देती ताकि थोड़ी प्रिसाइज तरीके से प्रैक्टिस कर पाती। अभी भी तुम कब लेती जी ऐसा क्या करती, कुछ और लेती। बराबर है कि नहीं? लेट्स ट्राई टू सी इफ द एंटायर व्हीकल इज बीइंग कवर्ड। नहीं कर रहा भाई, उसको अपना शक्ल ही पसंद है। क्या करे, अभी भी तुमको और ऐसा थर्ड पर्सन पीओवी मांगती तो हमको बता दिया। थोड़ा सा अलग ट्राई करती कुछ तो। ओह, तो ये नॉर्मल डे इन लाइफ होती हबीबी। हम ऐसा करती, तुम करती, तुम क्या करती? कुछ नहीं करती। ऐसा क्यों करती? हम खाली टायर घिसती। वैसे यहाँ पे नीचे ग्रावल है, पत्थर है थोड़े थोड़े, जिससे बाइक ना स्लाइड हो जाती। थोड़ा क्लच कंट्रोल पे ध्यान देती, ऐसे ही सीखती। तुम कैसे सीखती? अभी बराबर जमती, देखो। ये देखो, ये तो बहुत इजी होती है। ऐसा ऐसा तो बहुत इजी है, आपको ज़्यादा ये करने की भी ज़रूरत नहीं। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रगल। ये देखो कितना इजी है ऐसा। स्लो स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, टाइट नहीं रखा है। यू कैन डू इट वेरी कंफर्टेबली। तुम ऐसा क्यों करती? हाँ, क्यों बार बार हमको इतना तंग करती? हम तुम्हारे ऊपर 60-60 हज़ार रुपये फूकती, तुम हमको ऐसे धोखा देती। ऐसा नहीं करती, ऐसा ही चलती हमारे लाइफ में। कुछ काम धंधा नहीं होती, इसके लिए हम लोग ऐसा करती। वाह, वापस छूट गया। अरे तू क्या कर रहा है यार, मूड खराब कर रहा है तू। ऐसा मत कर। ये देखो, इसलिए आपको एक सेपरेट पर्सन चाहिए भाई शूट करने के लिए आपका। बराबर है कि नहीं? हो रहा है कि भाई बराबर? क्या मालूम, अभी भी बस कर दी। ये हमारा दिमाग खराब कर दी ट्रैकिंग छोड़ छोड़ के। चलो आपको हिट द कोन दिखाती,
ये ऐसा एक्सरसाइज होती है जो बहुत लोगों को नहीं आती, हम तुमको दिखाती। हबीबी वो तो रिकॉर्ड ही नहीं करती, इतना मूड खराब कैसे करती? तो हम क्या करती, थोड़ा सा दूर रखती ताकि तुमको भी दिखती। वो देखो उधर मुंह करती, उधर कौन खड़ा है रे? हाँ, 60,000 तेरे लिए क्यों भरा मैंने, झक मारने के लिए? ऐसा मत कर। तौबा तौबा तौबा, जिंदगी में वापस ऐसा चीज़ कभी नहीं खरीदेंगे। पैसा बर्बाद। अब तेरे से इतना पास नहीं जाती कि तू मेरे को छोड़ देती, सही टाइम में अपना साथ छोड़ देती हबीबी। ये कितना बदनसीबी की बात होती। वाह 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 वाह, अब तो आ गई होगी, क्या बात करती। एक पावर स्लाइड तो निकालती ना। हबीबी ये बहुत मूड खराब करती यार, तू अच्छी हबीबी नहीं होती, तेरे से बेहतर तो कोई एक्शन कैमरा होती दूसरा। पकड़ा क्या अभी तूने, क्या पकड़ा? ओके, बहुत हो गया, बहुत धुआं उठा दिया। ए भाई मेरा कौन जाएगा, रुको रे भाई। हाँ हबीबी, तो ये नॉर्मल डे इन लाइफ होती, लेकिन मैं रिकॉर्ड का बटन दबाती, अरे दबाती हबीबी, तो इसको अभी सब समेट के घर लेके जाती। तो ये थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस सेशन होती, ये मैं कंप्लीट 1 साल के बाद ट्राई करती। मतलब ये जो स्लाइड करके जो कोन के बीच में से जाते हैं, उसके लिए टेरेन भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है देख रहे हो, पत्थर निकल आ रहा है डायरेक्टली, एंड दिस कैन बी वेरी डेडली। सो यू नीड अ स्लाइट लूज ग्रेवल, है ना, कड़क मिट्टी जो ऐसा सरफेस है ना, ऐसा चाहिए। देखो यहाँ पे बाइक प्रॉपर ट्रैक्शन मेंटेन करके टर्न लेती है, जैसे ही पत्थर आ गए पत्थर निकल जाते हैं बाहर। कुछ नहीं, ऐसे आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस वैक्टिस करके चले जाते हैं वापस, है ना, पसीना पसीना होके। कार्डियो हो जाता है भाई बहुत अच्छे से, काफ़ी बढ़िया कार्डियो सेशन है। वैसे स्प्लेंडर होती तो मज़ा ही आ जाता वो अंकल की जैसा, बहुत लाइट वेट है ना यार, फटाफट फटाफट कर सकते हो उस पर। सो दिस इज जस्ट हाउ अ नॉर्मल डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक। चलो आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ इस चीज़ के, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंक्रीज कंट्रोल ऑन द मोटरसाइकिल, स्पेसिफिकली इफ यू आर राइडिंग हैवी मोटरसाइकिल्स। अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है बाइक के ऊपर तो आप क्या हो जाओगे भाई, राइट। So this is what having control on the bike means. Sliding like your life depends on it, right? So this is what this bike teaches you, my friends. Control on the 250 kg bike. ये देखो वैसे ऑफ रोडिंग पैचेस है ना, इसका फर्क ही नहीं, गिरता भाई, जंप है, जंप ले लो, ये देखो, सी दैट इज वाई जीएस, दैट इज वाई जीएस माय फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा टॉर्क और इतनी पावरफुल बाइक है भाई। See the handling, wow 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 my friends, see what a lovely way to handle this bike, है ना। ऑफ रोडिंग है तो बैठेगा कौन? तो जस्ट सी हाउ आई एम बैलेंसिंग द वेट, है ना, बिकॉज ये बाइक इतनी हैवी है भाई, इसको मैन्यूवर करने के लिए ओनली स्टीयरिंग and depending on the handlebar is not crucial. Off-roading patches है, right? So see how I am shifting my weight aggressively. बराबर है कि नहीं? बाइक के ऊपर कंट्रोल नहीं छूटना चाहिए भाई। At any moment you shouldn't feel like you are losing control over the bike. बराबर है कि नहीं? ये देखो, see precise control. मैं कहाँ से जाऊँ, मैं कहाँ से जाऊँ, यहीं से चले जाता हूँ, धीरे धीरे धीरे। So this is called as precise control, okay, control on the bike. So 1 घंटे में जितना पसीना नहीं निकलता है ना भाई जिम में वर्कआउट करने के बाद, ये 10-15 मिनट में इधर हालत टाइट हो जाती है। कभी ऑफ रोडिंग अगर की नहीं होगी किसी ने, बिकॉज जिम में आप थोड़ी ना राइडिंग गियर पहन के जाओगे। यहाँ पे मोस्टली स्वेटिंग इसलिए होता है बिकॉज आपने राइडिंग गियर्स पहने, बॉडी को वेंटिलेशन नहीं मिलता प्रॉपर, है ना। बट इतना ज़्यादा स्वेटिंग होता है भाई कि मैं लिटरली डिहाइड्रेट हो गया, है ना। घर पे जाके मस्त एक बाटली में क्या करेंगे, अरे बाटली में मतलब ओआरएस डालेंगे भाई, ऐसा क्या सोच रहे हो?
अपन नहीं पीते भाई, अपन खाली ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। तो 1 लीटर 24 घंटे में ख़त्म करना है, एक साथ नहीं पीना है, पता है ना। सो दैट्स हाउ अ नॉर्मल डे इन माई लाइफ लुक्स लाइक माई फ्रेंड्स। राइड द GS लाइक यू मीन इट, है ना। दिस कॉन्फिडेंस कम्स when you practice off-road, this control, this balance, the way this bike handles everything, because lighter the bike the more easier it is to control, the heavier the bike gets the more difficult it gets to control this bike, and that's why many people don't prefer to get this bike to off-road. why? heavy है भाई, डर है अंदर, है ना। फियर को ओवरकम करो भाई, अगर फियर को ओवरकम नहीं करोगे तो ज़िंदगी भर वैसे ही रहोगे, है ना। वाह, वैसे यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस है, फालतू में धूल उड़ेगा उनके ऊपर, इसलिए धीरे से जाते भाई, आगे है ना धूल उड़ाने के लिए चांस, है ना। फ्रॉम 50 AQI टू 500 प्लस AQI, लेट्स डू ब्रेकिंग प्रैक्टिस, है ना। चलो आपको इमरजेंसी ब्रेक करके दिखाता हूँ, फ्रंट ब्रेकिंग। हाँ ओके, इंडिकेटर दिया। So here we are, we'll brake at the speed of 60 kilometers per hour, get to 60 kilometers per hour, and then all right, हो गया ब्रेकिंग, rear wheel lock, ऐसे लाइफ को एंजॉय करो अभी भी। That is why GS, my friends. That is why GS. See, that is why GS. ये डायलॉग काफ़ी फेमस कर दिया आपके भाई ने, है ना। That is why GS. ये GS क्यों लिया भाई, हैं? गैराज में पार्क करके रखने के लिए नहीं भाई, ये बाइक जिस चीज़ के लिए बनी है उसका इस्तेमाल उसी चीज़ के लिए करेंगे हम लोग, अभी भी बराबर की नहीं। जैसे ये बाइक को खाली गर्म करके ठंडा नहीं छोड़ती, गर्म करने के बाद उसको सही तरीके से उसका जो पर्पस है उसको सेटिस्फाई करती। ऑफ रोडिंग है भाई, जैसे इट्स अ ड्यूल स्पोर्ट, है ना। रोड पे भी चलेगी, ऑफ रोड पे भी चलेगी। सो जैसे ये रोड पे भी चलती और जैसे मैंने आपको दिखाया ये ऑफ रोड पे भी चलती, तो ये बाइक दोनों काम करती, बराबर है कि नहीं। तो इसीलिए ज़िंदगी में एक तो ड्यूल पर्पस मोटरसाइकिल मांगती। आपको क्या लगती? लोगों ने फालतू में वो लीटर बाइक्स की हाइप करके रखी है, इसलिए भाई देखो अपने पास लीटर बाइक है लेकिन चलाते नहीं है ज़्यादा। क्यों चलाए भाई, रोड ही ऐसे, थर्ड क्लास के ऊपर लीटर क्लास क्यों चलाए भाई, बराबर है कि नहीं। इससे अच्छा ड्यूल स्पोर्ट्स ले लेंगे, दोनों चीज़ें एंजॉय करेंगे, रोड पे भी चलाओ, बराबर है कि नहीं। चलो आपको एक और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, है ना, वो तो पीछे चला गया, छोड़ो। यहाँ पे अगर कहीं पे ऑफ रोडिंग पैच रहेगा ना तो आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। सो अभी रोड पे चल रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, मस्त लग रहा है एकदम। तो जब भी मन करे कि भाई अभी रोड पे चलने के लिए बोर हो रहा है, ऑफ रोड में चले जाओ भाई, बराबर है कि नहीं। क्या दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ आनी नहीं चाहिए। देखो ऑफ रोड चालू हो गया ना अभी, ये देखो अपने इंडिया में ना ये हैजर्ड वार्निंग के लिए पत्थर लगाते और ये पेड़ की टहनी लगाते, बराबर है कि नहीं। ये देखो ये टहनी है पेड़ की, रिफ्लेक्टर किधर है भाई, रिफ्लेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। ये देखो ये ऑफ रोड पैचेस होती, देखा हबीबी, विंड ब्लास्ट आती होगी, देखा हबीबी कितनी एफर्टलेसली बाइक सब कुछ कर देती। अरे भाई तू किधर चलती, ए भाई तू किधर चलती, हाँ वो देखो भाई लोगों को मतलब दिख रहा है कि बंदा सामने से आ रहा है और फिर भी उसको ऊपर आ ही जा रहे हैं। इसीलिए आपको खुद को स्किल्स बिल्ड करनी है भाई। हटो भाई, तो ऐसे करता मैं लोग अपने लेन में आ जाए ना, डरा दो, बनी हॉप करो, डायरेक्टली गाड़ी उड़ा के जब ये 250 किलो का हाथी दिखता है उनको, उनके ऊपर आ रहा है, लोग ऑटोमेटिकली साइड हट जाते हैं। इसलिए मैं रोड पे भी भाई क्या करता हूँ, सैडल करता हूँ अभी भी, है ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई टारमैक पे खड़े होने की क्या ज़रूरत है, खड़े आप कहीं पे भी हो सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं ऑफ रोड में ही खड़े होना है ना। खड़े होने के अलग अलग रीजंस रहते हैं अभी भी। जैसे ये स्पीड ब्रेकर है, ऐसे आप जंप कर सकती, बराबर है कि नहीं। आपको एक और जंप दिखा दी, देखो धीरे धीरे लाइट लाइट जंप्स, क्योंकि हमारे इधर कोई भी कहीं से भी यू टर्न लेती, कोई कहीं से भी चलती, तो तुम क्या करती, खड़े होती, पहले तो ऑफ रोड में स्किल्स बिल्ड करती, ऑफ रोड में स्किल्स बिल्ड करने के बाद सैडल करती, धड़ाधड़ ट्रैफिक को क्लियर कर लेती। बस रोड राइडिंग करते वक्त एक डिसएडवांटेज क्या है पता है, इसके लिए आपको ऑफ रोडिंग के मिरर चाहिए, जिसको
एंड्यूरो मिरर्स भी बोलते हैं। तो जो आप ऐसे वो मल्टीपल उसको हिंजेस होते हैं जहाँ पे से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो ताकि आप जब सैडल पे कर रहे हो तो आपको पीछे विजिबिलिटी रहे। लेकिन मेरा रूल क्या है, इफ़ आई एम सैडलिंग आई एम नॉट गोइंग टू राइड स्लो, राइट, ताकि कोई अपने नज़दीक भी ना आ पाए भाई, बराबर है कि नहीं। बट आई स्टिल कीप डूइंग शोल्डर चेक्स, है ना, कॉन्स्टेंटली मैं शोल्डर चेक्स करते रहता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो ना, सब जगह पे खोद के रखती, तो खोदने के बाद सारा मज़ा ख़राब हो जाती। ऐसे जंप करती भाई, ऐसे लाइफ को एंजॉय करती। अभी भी नॉर्मल देखो, तुम करती कि नहीं करती। अभी देखो बहुत से लोग बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे डबल लाइन है, डबल लाइन पे ओवरटेक नहीं करना चाहिए। अरे लेकिन सब खोद के रखा है ना यार, हाँ सब काम चालू है, सब खोद के रखा है, तो ओवरटेक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे भाई, बराबर है। एक लेन तो वैसे भी पूरी ब्लॉक है, जैसे ये डबल लेन यहीं तक आती, इधर गायब हो जाती। मतलब एकदम अजीबो गरीब है दुनिया है ना, अजीबो गरीब है, आप कुछ कह ही नहीं सकते। इसलिए प्रैक्टिकल चलो, ठीक है, राइड प्रैक्टिकली हबीबी। इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन इंडिया, राइड प्रैक्टिकली, राइट। ये रोड दुबई के रोड से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी क्वालिटी और बेहतर होती, ठीक है। ये आपको लाइव ऑफ रोड एक्सपीरियंस देती, ऐसा ऑफ रोड एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में और कहीं नहीं मिलती, है ना। आपने ऐसा एक्सपीरियंस कभी लिया है भाई, लिया है? मेरे को बताओ कि भाई रोड पे ऑफ रोड करने को मिल रहा है, हाँ ऐसा एक्सपीरियंस आप बताओ ना भाई मेरे को, है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अभी देखो एकदम स्लो चलेंगे, एकदम वापस तेज़ हो जाएंगे, तो क्या है अभी भी आपको प्रैक्टिकली चलना मांगती। और प्रैक्टिकल राइडिंग क्या कहती कि तुम बस अपना एग्जिट देखती और गाड़ी के ऊपर कंट्रोल बनाए रखती। जैसे ये देखो, ये भाई साहब ने क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर राइट का दिया है, लेफ्ट टर्न ले रहे। ऐसा ऐसा कैसे चलता है भाई, कैसे चलेगा भाई? भाई पीछे वाला कंफ्यूज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि मेरा दिमाग घुटने में आ गया कि भाई कि मैं गलत चीज़ें तो नहीं कर रहा हूँ ना, कि राइट लेने के लिए मैं लेफ्ट का इंडिकेटर नहीं दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं ना, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है भाई। तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली चलना पड़ता है भाई। बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ एंड राइड प्रैक्टिकली। रॉन्ग साइड से इसलिए भाई सेफ चलो, रॉन्ग साइड से भी चलना रहेगा। अगर सामने से कोई आ रहा है बी केयरफुल, ओके। ऐसा नहीं रॉन्ग साइड से मैं चलने को इंस्पायर कर रहा हूँ किसी को, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल राइडिंग करनी होती है। वाई? बिकॉज लोग कुछ फॉलो ही नहीं करते भाई ना। स्पीड लिमिट है, कोई 10-20 की स्पीड से रोड के बीच में चलता है ना। तो आपको प्रैक्टिकली राइडिंग करनी मांगती है अभी भी, क्योंकि हम अपनी लाइफ किसी और के भरोसे नहीं छोड़ती। हम खुद स्किल्स बिल्ड करती और खुद की लाइफ की जिम्मेदारी खुद लेती। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।